नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षय मैथ्स पर, जहां हम बीकॉम के लिए स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक पढ़ा है। और आज हम इसका चौथा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है हमारा माध्यिका के आधार पर, माध्यिका के सिद्धांत के आधार पर अन्य मापे जो निकालते हैं। जैसे कि हमें निकालना है चतुर्थक विचलन, पंचमक, अष्टमक, दशमक और शतमक। ये 4-5 चीज़ें टाइप हमें निकालनी होती है। तो इसमें देखिए कैसे निकालते हैं। इसमें भी 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक तो सिंपल, जब हमें एक्स गिवन होता है। दूसरा होता है जिसमें हमें एक्स और एफ गिवन होता है। तीसरी होती है जिसमें हमें क्लास इंटरवल गिवन होता है। तो हम तीनों टाइप के क्वेश्चन करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। अलग अलग फॉर्मूले हैं सबके, तो देखिए जरा किस तरीके से करना है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है मैंने कि 10, 12, 15, 5, 6, 8, 10, 30, 27, 25, 20 से दोनों चतुर्थक, तीसरा पंचमक, छठवां अष्टमक, आठवां दशमक एवं 85वां शतमक निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करना है। सबसे पहले हमें इन नंबर्स को, जैसे माध्यिका में करते थे, जैसे माध्यिका में आरोही क्रम में लगाते थे, तो सबसे पहले इन्हें हमें आरोही क्रम में लगाना है। तो देखिए मैं लगा के दिखाता हूँ आपको। ये हमने लिया यहाँ पे सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 तक है ये। थोड़ा छोटा कर देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक, ये हमने सीरियल नंबर लिख दिया। अब हमें नंबर्स लिखने हैं। जो हमें एक्स गिवन है, इसको हमें आरोही क्रम में लगाना है। तो आरोही क्रम में लगाएंगे कि सबसे छोटा नंबर क्या है इन सब में 5। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 5, उसके बाद 6, उसके बाद 10, उसके बाद 12, उसके बाद 15, उसके बाद 18, उसके बाद 20, उसके बाद 25, 27 एंड 30 हमने लगा लिए सबसे पहले आरोही क्रम में। तो देखो हमें सबसे पहली चीज़ क्या निकलनी है, दोनों चतुर्थक निकालने हैं। चतुर्थक का मतलब क्या है कि हमें Q1 और Q3 फाइंड करना है। क्वार्टाइल बोलते हैं इनको हम। तो देखिए हमें स्मॉल Q1 फाइंड या Q1 निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा n+1/4th टर्म। ठीक, तो ये होगा हमारे पास Q1 इक्वल्स टू, देखिए n की वैल्यू 10, तो 10+1/4th टर्म। तो Q1 इक्वल्स टू 11/4th टर्म। तो 11/4, 11/4, ये हमारे पास आया 2.75, 2.75 टर्म। ठीक है, अब ध्यान से देखिए जरा, यहाँ पे Q1 2.75 टर्म आ रही है। तो 2.75 टर्म देखिए कहाँ पे आएगी भाई, 2.7 कहाँ पे आएगा 2.7 भाई 5 के अंदर आएगा, या जो भी 2.7 यानी कि सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म इन दोनों के बीच में निकलेगा हमारा 2.75। तो पहले हम देखेंगे सेकेंड टर्म कौन सी है और थर्ड टर्म कौन सी। ध्यान से देखिए, स्टेप देखने वाला है कि Q1 इक्वल्स टू, इसमें निकालेंगे हम सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इनटू, अब देखिए 2 के बाद 0.75 आया, तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करनी है 0.75 से, यानी कि जो भी नंबर पॉइंट के बाद होगा उससे मल्टीप्लाई करनी है। और हमें ये भी देखना है कि ये नंबर किस नंबर्स के बीच में आएगा। तो हम 2.75 थर्ड नंबर और सेकंड नंबर के बीच में आएगा। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब देखिए सेकंड नंबर कौन सा हमारा 1, 2, 6 है हमारा सेकंड नंबर, 6 प्लस थर्ड नंबर क्या है हमारा, थर्ड नंबर है 10 माइनस 6 इंटू 0.75। तो Q1 हमारे पास हो गया 6 प्लस 4 इंटू 0.75। तो 0.75 इंटू 4, ये हमारे पास हो गया 3।
Q1 6 प्लस 3 यानी कि 9। तो हमारे पास Q1 निकलेगा आगे 9। ठीक, ये भी हमारा केवल एक चतुर्थक निकला है। अब हमें निकालना तीसरा चतुर्थक, यानी कि हमें Q3 फाइंड करना है। देखिए जरा Q3 कैसे फाइंड करते हैं। Q3 निकालने का फॉर्मूला था 3n+1/4 टर्म। ठीक है, यानी कि जो हमारा n+1 आया है इसमें ही 2.75 में ये हमारा n+1 निकला था, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा Q3 निकल जाएगा 3 इंटू 2.75 टर्म, यानी कि 2.75 इंटू 3, ये हो गया हमारा 1 मिनट, 2.75 इंटू 3, ये हो गया हमारे पास 8.25 टर्म Q3। अब हमें दोबारा से क्या देखना है कि ये जो 8.25 है, 8.25 कौन सी टर्म के बीच में आएगा। एक सेकेंड, 8.25 कहाँ पे आएगा। तो देखिए 8.25 आएगा 8th टर्म और 9th टर्म के बीच में। तो 8th टर्म देखिए कौन सी, 8th टर्म है 25 और 9th टर्म है 27। तो हमारा जो Q3 होगा वो होगा 8th टर्म प्लस 9th टर्म माइनस 8th टर्म इंटू 0.25, यानी कि जो भी पॉइंट के बाद नंबर होगा उस समय मल्टीप्लाई करनी है। जैसे कि हमने यहाँ पे की थी 0.75 से, वहाँ पे 0.25 है, 0.25 से मल्टीप्लाई करनी है। तो देखिए 8th टर्म क्या है हमारी, 8th टर्म है हमारे पास 25, तो हो गया 25 प्लस 9th टर्म है हमारे पास 27, तो 27 माइनस 25 इंटू 0.25, तो हो गया 25 प्लस 2 इंटू 0.25, तो ये हो गया हमारे पास 0.25 इंटू 2 0.5, तो 25 प्लस 0.5, तो हमारा Q3 हो गया 25.5। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या करा, दोनों चतुर्थक निकाल लिए। अब दोनों चतुर्थक कैसे निकलते हैं, अब देखो मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको तृतीय पंचमक। तो तृतीय पंचमक किस तरीके से निकालता है देखिए जरा, मैं ये रफ कर रहा हूँ। देखिए तृतीय पंचमक निकालना है, तीसरा पंचमक। तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं Q स्मॉल n 3 से। ठीक, क्योंकि तीसरा पंचमक निकालना है तो हमें पांचवा निकालना होता है, यहाँ पे 5 आ जाता है। देखिए कैसे निकालेंगे, 3n+1 पंचमक यानी कि 5, तो हमें यहाँ से 5 से डिवाइड करना है। ठीक, अब देखिए जरा भाई 3 n की वैल्यू 10 है प्लस 1/5 फिफ्थ टर्म, ये हमारे पास हो गया 3 इंटू 11/5 टर्म, तो 11/5 11/5 ये हो गया 2.2, तो 3 इंटू 2.2 टर्म, तो 2.2 इंटू 3, ये हो गया हमारे पास 6.6 टर्म। देखिए अब ये 6.6 टर्म कहाँ पे आएगी, जैसे कि मैंने बताया था, नंबर देखना किसके बीच में आ रहा है, 6.6 आएगा 6th टर्म और 7th टर्म के बीच में। ठीक, तो 7th टर्म इसको देखिए लिखने का तरीका क्या होगा, Qn3 इक्वल्स टू 6th टर्म प्लस 7th टर्म माइनस 6th टर्म इंटू 0.6, क्योंकि पॉइंट के बाद क्या है हमारा 6, तो यानी कि 0.6 या 0.6 एक ही बात होती है। तो 6th टर्म देखिए क्या है हमारी, 6th टर्म है 18, तो 18 प्लस 7th टर्म हमारे पास 20 माइनस 18 इंटू 0.6, तो हो गया 18 प्लस ये बचा हमारे पास 2 इंटू 0.6, यानी कि 18 प्लस 1.2
ये हो गया हमारे पास 19.2 Qn3। तो Qn3 हमारे पास आ गया 19.2। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें देखिए जरा, अब हमें क्या निकालना, तृतीय पंचमक निकालना, हमें निकालना छठवां अष्टमक। तो छठवां अष्टमक का मतलब है 6th ऑक्टेव नंबर निकालना हमें। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसमें छठवां अष्टमक। छठवां अष्टमक देखिए जरा, हमें निकालना अष्टमक का मतलब ऑक्टेव यानी कि ओ 6 हमें फाइंड करना है। तो O6 का मतलब देखिए कैसे करेंगे, 6n+1 अपॉन अष्टमक का मतलब 8, यहाँ पे आ गया 8 डन। तो 6 × 10+1 अपॉन 8 ये हो गया 6 × 11 अपॉन 8 डन। तो 11 डिवाइड 8, तो 6 × 1.375, इसमें इंटू करेंगे 8 से, सॉरी 6 से, 1.375 इंटू 6, ये हो गया हमारे पास 8.25 टन O6। तो मैंने अभी बताया था। अब देखिए क्या है हमारे पास आया 8.25। 8.25 का मतलब क्या है कि ये नंबर जो है 8th टर्म और 9th टर्म के बीच में आएगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको, 8th टर्म प्लस 9th टर्म माइनस 7th टर्म, वो सॉरी यहाँ 8th टर्म इंटू 0.25। ठीक, अब देखिए 8th टर्म क्या है हमारे पास, 8th टर्म हमारे पास 25। तो 25 आएगा यहाँ पे, प्लस 9th टर्म क्या है, 9th टर्म हमारे पास 27, तो यहाँ पे 27 आ गया, माइनस 25 इंटू 0.25। तो 25 प्लस 2 इंटू 0.25 जो हो गया हमारे पास 25 प्लस 0.50, O6 हो गया हमारे पास 25.50। तो इस तरीके से हम अष्टमक भी निकाल सकते हैं। अब हमारे पास क्या अगली चीज है, 8वां दशमक। दशमक निकालना है। तो देखिए दशमक कैसे फाइंड करते हैं, देखिए हमें निकालना 8वां दशमक, यानी कि दशमक का मतलब डेसिमल। तो हमें निकालना है D8। देखिए D8 निकालने का फॉर्मूला 8n+1, डेसिमल का मतलब 10, तो 10 से डिवाइड कर देंगे। तो ये रहेगा 8, n की वैल्यू 10 + 1 अपॉन 10, यानी कि 8 इंटू 11 अपॉन 10th टर्म, 8 इंटू 1.1th टर्म, यानी कि 8.8 टर्म। तो हमें निकालनी है 8.8 टर्म। 8.8 टर्म का मतलब क्या हो गया कि ये 8.8 टर्म आएगी, ये आएगी 9th और 9th और 8th टर्म के बीच में। पहले हम 9th टर्म देखेंगे और फिर 8th टर्म। तो देखिए फॉर्मूला क्या होगा इसका, D8 = 8th टर्म प्लस 9th टर्म माइनस 8th टर्म इंटू 0.8, क्योंकि पॉइंट के बाद क्या आ रहा है, 8 के बाद देखो पॉइंट के बाद आ रहा है 8, तो 0.8 से मल्टीप्लाई करनी है। तो 8th टर्म देखिए, 8th टर्म क्या है हमारे पास 8th टर्म में 25 और 9th टर्म में 27। तो ये जाएगा 25 प्लस 27 माइनस 25 इंटू 0.8, तो
तो 25 प्लस 2 इंटू 0.8, तो 25 प्लस 1.6, तो D8 हो गया हमारे पास 26.6। इस तरीके से हम आठवां दशमलव भी निकाल सकते हैं। आठवां क्या, हम कोई सा भी दशमलव निकाल सकते हैं। जैसे उसने मुझसे यहाँ पे कह दिया कि छठा दशमलव बताइए, तो क्या करना है, 8 की जगह 6 से मल्टीप्लाई रहेगी। यहाँ पे हमसे कह देता वो तीसरा अष्टमक निकालिए, तो जहाँ हमने 6 से मल्टीप्लाई करी थी वहाँ पर हम 3 से कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कोई सा भी नंबर हमसे पूछ ले हम निकाल सकते हैं। हमारे पास लास्ट चीज पूछी है इसमें कि 85वां शतमक निकालिए। ठीक, तो 85वां शतमक का मतलब हो गया परसेंटाइल, यानी कि हमें 100 से करना है यहाँ पे डिवाइड। तो देखिए जरा कैसे करेंगे। हमें निकालना है 85वां शतमक। देखिए 85 का शतमक कैसे निकालेंगे, इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। P 85 हमें फाइंड करना है, तो 85 इंटू n+1/100 टर्म, 85 इंटू 10+1/100 टर्म, जो हो गया 85 इंटू 11/100 टर्म, जो हो गया 85 इंटू 0.11 टर्म, 0.11 इंटू 85, ये हमारे पास आ गया 9.35 टर्म। जैसा कि मैंने अभी बताया था, दोबारा बताता हूँ मैं, 9.35 आ गया हमारे पास। 9.35 कहाँ पे आएगा, ये आएगा 9th टर्म और 10th टर्म के बीच में। तो ये कैसे निकालना है दोबारा एक बार, P85 इक्वल्स टू 9th टर्म प्लस 10th टर्म माइनस 9th टर्म इंटू, देखिए पॉइंट के बाद क्या नंबर आ रहा है यहाँ पे पॉइंट के बाद आ रहा है 0.35, तो 0.35 से मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास हो गया 9th टर्म। देखिए 9th नंबर पे कौन सी टर्म है, 27, तो प्लस 30 माइनस 27 इंटू 0.35, तो 27 प्लस 3 इंटू 0.35, तो 27 प्लस 3 5 15, 3 3 यानी कि 1.05 ऐड कर देंगे, P85 आ जाएगा हमारे पास 28.05। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इसमें हम चाहे एक क्वेश्चन और करा देता हूँ अभी कि कुछ भी पूछे हम आराम से निकाल सकते हैं जब खाली हमें सिंपल एफ दिया हो। अगर हमें एफ दिया हो वो क्वेश्चन अलग टाइप से होता है, वो भी करेंगे अभी, तो ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, तो देखिए जरा, अब मैंने एक क्वेश्चन और लिया है, सेकंड क्वेश्चन। इसमें मैं 5, 12, 17, 23, 28, 31, 37, 41, 42, 54, 58, 65 इन सब का क्या निकालना है, प्रथम चतुर्थक, तृतीय चतुर्थक, द्वितीय पंचमक, तृतीय अष्टमक, सातवां दशमक और 35वां शतमक, हमें ये सब निकालना। तो देखिए मैं सब एक ही बार में निकाल के दिखाता हूँ कैसे निकालना है ये सब। देखिए फर्स्ट, सबसे पहले मैंने बताया था इस क्वेश्चन में इन नंबर्स को आरोही क्रम में लगाना है। सबसे पहले हम आरोही क्रम में लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 नंबर है, 11 12 13 14 15 16। अब ये नंबर देखिए पहले से आरोही क्रम में दे रखे हैं, तो इनको एज इट इज लिख रहा हूँ मैं। एक्स है हमारे पास 5 12 17 23 28 31 37 41 42 49 54 58 65 68 73 एंड 77। ठीक है, ये हमारे पास
सीरियल नंबर में लग गए, आरोही क्रम में आ गया हमारे पास। देखिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है, प्रथम चतुर्थक, यानी कि हमें Q1 फाइंड करना है। देखिए Q1 कैसे निकालेंगे हम, Q1 इक्वल्स टू n+1 अपॉन फोर्थ टर्म। तो Q1 इक्वल्स टू 16+1 अपॉन फोर्थ टर्म। तो ये हमारे पास Q1 हो गया 17 अपॉन फोर्थ टर्म। तो 17 अपॉन 4, 17 को 4 से डिवाइड करते हैं, 17/4, ये हमारे पास आ गया 4.25। Q1 निकल गया हमारे पास 4.25 टर्म। मैंने अभी देखा पिछले क्वेश्चन में मैंने देखा था 4.25। 4.25 कहाँ पे आएगी, ये आएगी फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म के बीच में। तो देखिए फोर्थ टर्म 23 है, ये फिफ्थ टर्म 28 है। लिखेंगे क्या इसको, Q1 इक्वल्स टू फोर्थ टर्म प्लस फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म इनटू पॉइंट के बाद क्या नंबर आ रहा, पॉइंट के बाद आ रहा हमारे पास 0.25। तो 0.25 से मल्टीप्लाई। तो Q1 इक्वल्स टू फोर्थ टर्म क्या है हमारी 23 प्लस 28 माइनस 23 इंटू 0.25। तो 23 प्लस 5 इंटू 0.25। तो Q1 हो गया हमारे पास 23 प्लस 0.25 इंटू 5, ये हो गया 1.25। जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 24.25। तो हमारे पास ये Q1 की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालनी है तृतीय चतुर्थक निकालना है। तृतीय चतुर्थक का मतलब क्या है, Q3 निकालना है। Q3 देखिए कैसे करना है, Q3 का फॉर्मूला 3n+1 अपॉन फोर्थ टर्म। n+1 अपॉन 4 तो हमने अभी निकाला है 4.25, इसी में 3 के मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 इंटू 4.25 टर्म, तो ये आ गया हमारे पास 4.25 इंटू 3 12.75। तो 12.75 हो गए। ठीक, तो अब देखिए 12.75 कहाँ पे आएगा, 12 टर्म और 13 टर्म के बीच में आएगा। तो इसको देखिए कैसे लिखना है हमें, Q3 यानी कि 12th टर्म प्लस 13th माइनस 12th टर्म, 13th टर्म माइनस 12th टर्म इंटू 0.75। देखिए Q3 12th टर्म क्या है हमारे पास 58 प्लस 13 टर्म हमारे पास 65। तो 65 माइनस 58 इंटू 0.75। तो 58 प्लस 7 इंटू 0.75। तो 0.75 इंटू 7 5.25 हो गया। तो Q3 हो गया 58 प्लस 5.25, तो ये हो गया हमारे पास 63.25। तो ये हमने क्या निकाल लिया, Q1 निकल गया, Q3 निकल गया, यानी कि हमारा प्रथम चतुर्थक भी निकल गया, तृतीय चतुर्थक निकल गया। अब हमें निकालना है द्वितीय पंचमक। तो द्वितीय पंचमक देखिए कैसे फाइंड करना है, इधर कर देता हूँ मैं, द्वितीय पंचमक। द्वितीय पंचमक, तो द्वितीय पंचमक में देखिए हमें क्या करना है, Qn2 निकालना है। ठीक है, द्वितीय पंचमक, पंचमक का मतलब 5 का मतलब क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 है, तो 2n+1 अपॉन फिफ्थ टर्म। तो 2n है हमारे पास 16 प्लस 1 अपॉन फिफ्थ टर्म, तो ये हो गया 2 इंटू 17 अपॉन फिफ्थ टर्म। तो 17 को डिवाइड करना हमें 5 से, तो 17 को 5 से डिवाइड करते हैं। तो
17 डिवाइड 5 3.4, तो 2 इंटू 3.4 टन, तो ये हो गया हमारे पास 6.8 टन। अब 6.8 टन का मतलब क्या है कि ये आएगा 7 टन और 6 टन के बीच में। तो 7 टन लेके क्या है यहाँ पे U/2 निकाल रहे हैं, इसको लिखेंगे 6 टन प्लस 7 टन माइनस 6 टन इंटू 0.8। तो देखिए 6 टन क्या है, 6 टन में हमारे पास 31 और 7 टन में हमारे पास 37, तो ये हो गया 31 प्लस 37 माइनस 31 इंटू 0.8, तो 31 प्लस 6 इंटू 0.8, 31 प्लस 4.8, ये हो गया 35.8 Q/2। इस तरीके से हम द्वितीय पंचकोण निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमसे ये भी कह सकता है कि 8वां पंचकोण निकालो, तो 8वां पंचकोण निकालने के लिए हमें केवल यहाँ 8 की मल्टीप्लाई करनी पड़ती 2 से, सिंपल सेम ही प्रोसीजर होता 8वां पंचकोण निकालने के लिए। अब हमारे पास द्वितीय पंचकोण भी निकल गया, अब हमें निकालना है तृतीय अष्टमक। तो देखिए हम तुम्हें तृतीय अष्टमक निकाल के दिखाता हूँ। तृतीय अष्टमक हमें निकालना है O3। तृतीय अष्टमक का मतलब O3, यानी कि तीसरे नंबर का ऑक्टेल निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, 3 इंटू n प्लस 1/8। अष्टमक के लिए 8 से डिवाइड करते हैं, तो O3 इक्वल्स टू 3 इंटू 16 प्लस 1/8 टन, यानी कि 3 इंटू 17/8 टन। तो 17 डिवाइड 8, 17 डिवाइड 8, ये हो गया हमारे पास 2.125 टन, और इसमें 2.125 टन में हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की, तो इंटू 3, ये हमारे पास हो गया O3 इक्वल्स टू 6.375 टन। देखिए 6.375 टन कहाँ पे आएगी, आएगी 6 टन और 7 टन के बीच में। तो 6 टन और 7 निकालने का तरीका क्या था, वही सिंपल अपना, पहले 6 टन प्लस 7 टन माइनस 6 टन इंटू 0.375। O3 इक्वल्स टू 6 टन, देखिए 31 आया, प्लस 7 टन यानी कि 37 माइनस 31 इंटू 0.375। O3 इक्वल्स टू 31 प्लस 6 इंटू 0.375, तो 0.375 इंटू 6, तो ये हमारे पास हो गया 2.25। तो 31 प्लस 2.25, ये हमारे पास हो गया 33.25 O3। तो हमने क्या निकाला, ये तृतीय अष्टमक। अब हमें निकालना है 7वां दशमक। तो 7वां दशमक देखिए कैसे निकालेंगे, इसे निकालने सिंपल तरीके से निकलेगा ये भी 7वां दशमक। हमें निकालना है 7वां दशमक। तो 7वें दशमक का मतलब क्या होगा हमारे पास, हमें निकालना D7, फॉर्मूला होगा 7n प्लस 1/10 तो टर्म, ठीक है। तो 7n की वैल्यू हमारे पास 16, तो ये होगा 7 16 प्लस 1/10 टर्म, हमारे पास 7 इंटू 17/10 टर्म,
तो ये हो गया 7 इंटू 1.7 टर्म। तो हमें क्या करना, 1.7 की मल्टीप्लाई 7 में करनी है। 1.7 मल्टीप्लाई 7 ये हो गया 11.9 टर्म। तो 11.9 टर्म का क्या मतलब है, ये जो टर्म आएगी ये आएगी 11 टर्म और 12 टर्म के बीच में। तो देखिएगा T7 इक्वल्स टू 11 टर्म प्लस 12 टर्म माइनस 11 टर्म इंटू 0.9। देखिए 11th नंबर पे कौन सी टर्म है हमारे पास, 54 और 12th पे 58। तो हमारे पास हो गया 54 प्लस 58 माइनस 54 इंटू 0.9। तो 54 प्लस 4 इंटू 0.9, 54 प्लस 0.9 की मल्टीप्लाई 4 में हो गया 3.6। तो हमारे पास ये हो गया 57.6। तो ये हमारे पास क्या निकल गया, D7। तो हमारे पास 7वां 10वां भी निकल गया। हमारे पास लास्ट एक चीज बची 85वां शतवक निकालना है। तो देखिए 85वां शतवक कैसे निकालना है। हमें निकालना 85वां शतवक, 35वां शतवक। तो यानी कि हमें निकालना P35। और P35 के लिए फॉर्मूला हुई अभी हमने बताया था कि जब हमें शतवक निकालना है तो हमें 100 से डिवाइड करना होता। तो देखिए 35 निकालना है, यानी कि 35 इंटू n+1/100 टर्म। तो ये हो गया हमारे पास 35 इंटू n हमारे पास 16 + 1/10। ये हो गया 35 इंटू 17/100 टर्म। तो 35 इंटू 0.17 टर्म। तो हमें करना है 0.17 की मल्टीप्लाई 35 में। तो देखिए जरा, ये आएगा 0.17 इंटू 35। ये हो गया 5.95 टर्म। इसका मतलब 5.95 का मतलब क्या है कि ये जो टर्म आएगी 6th टर्म और 5th टर्म के बीच में आएगी। तो इसको ऐसे लिखेंगे P35 इक्वल्स टू 5th टर्म प्लस 6th टर्म माइनस 5th टर्म, पॉइंट के बाद वाला नंबर। पॉइंट के बाद का नंबर है हमारे पास 0.95। ये हो गया हमारे पास 5th टर्म। तो देखिए 5th टर्म पे क्या नंबर आ रहा है, 5th पर आ रहा है 28 और 6th पर आ रहा है 31। तो 28 प्लस 31 माइनस 28 इंटू 0.95। तो 28 प्लस 3 इंटू 0.95। तो 0.95 इंटू 3 ये हो गया 28 प्लस 2.85। ये हो गया हमारे पास 30.85 P35। इस तरीके से हम शतवक भी निकाल सकते हैं। कोई भी नंबर आ सकता है यहाँ पे, हमसे 35वां पूछा, 75वां पूछ सकता है, या 75 से मल्टीप्लाई कर देनी है, सेम प्रोसीजर करना है। तो इस तरीके से हम हर तरीके का क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो ये हमने अभी पढ़ा टाइप 1, जिसमें हमें केवल x गिवन हो।